शुरू करते हैं मार्केट की ओवरव्यू के साथ। तो हम देख सकते हैं निफ्टी 50 में आज 1.27% की गिरावट देखी गई और निफ्टी बैंक में 0.89% की गिरावट थी और मिड कैप में 1.26%, स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 2% और माइक्रो कैप में 1.84% की गिरावट देखी गई। और डॉलर और रुपीज़ को कंपेयर करें दोस्तों, तो डॉलर के मुकाबले रुपीज़ जो है वो 0.08% कमज़ोर हुआ। हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो आज सारे मेजर सेक्टर्स गिरावट के साथ क्लोज हुए और जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हम देख सकते हैं निफ्टी रियल्टी में थी ऑफ 2.93% की। हम एडवांस और डिक्लाइन के स्टॉक्स को बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 500 में 81 स्टॉक्स आज पॉजिटिवली क्लोज हुए और 418 स्टॉक्स आज नेगेटिवली क्लोज हुए। और निफ्टी 50 की बात करें दोस्तों, तो आज 8 स्टॉक्स पॉजिटिवली क्लोज हुए और 42 स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे ये 24,121 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है आज उससे ऑलमोस्ट 126 पॉइंट्स ये पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। और फिर मूड की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में फियर है और जो इन्वेस्टर्स है वो सावधानी के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो हम ओवरऑल मार्केट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि सारे की इंडाइसिस में आज फॉल देखा गया। इसके अलावा सारे सेक्टोरल इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई। तो इस पर्टिकुलर मार्केट में जो फॉल है उसको अंडरस्टैंड करते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू। तो ये न्यूज़ आर्टिकल बताने की कोशिश कर रहा है कि आज जो है पूरे ओवरऑल मार्केट में 6 लाख करोड़ की लॉस हुआ है और इस पर्टिकुलर क्रैश के 5 फैक्टर्स इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में समझाने की कोशिश की है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों यूएस इलेक्शन। सो यूएस इलेक्शन में अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। ओके, कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है और डोनाल्ड ट्रंप, राइट, इन दोनों में हम कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। तो यूएस की जो इलेक्शन है उसके आउटकम जो है वो अनसर्टन है अभी भी, इसके वजह से भी मार्केट में फॉल देखा गया। सेकेंड रीज़न है दोस्तों वैल्यूएशन स्टिल नॉट कंफर्टेबल। तो बेसिकली जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो मार्केट में इतना करेक्शन हुआ है इसके बाद भी मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो हम देख सकते हैं कि करंटली निफ्टी 50 का जो पी रेशियो है वो है 22.7, जो कि 2 ईयर्स के एवरेज और 1 ईयर का एवरेज से भी हम कह सकते हैं उससे ज़्यादा है। सो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिंस मार्केट ओवर वैल्यूड है इसलिए इसमें करेक्शन दिख रहा है। थर्ड रीज़न है दोस्तों फेड फैक्टर। तो बेसिकली फेड की मीटिंग शेड्यूल है ऑन नवंबर 7 और एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिखा जाएगा। बट एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। तो फोर्थ रीज़न है दोस्तों Q2 के नंबर जो कि वीक आ रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों कि ये एक्सपेक्टेशन था कि इस ईयर के Q2 के रिजल्ट्स वीक आएंगे, बट जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा वीक रिजल्ट्स देखे गए हैं, जिसके वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिन कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उनमें भी हम देख सकते हैं कि करेक्शन देखा जा रहा है, शार्प सेल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली अब इस वीक में अब कुछ मेजर इवेंट्स है, जैसे कि यूएस इलेक्शन है, फेड की मीटिंग है। तो इस चीज़ों में क्लैरिटी नहीं रहने की वजह से भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अनदर स्टिमुलस पैकेज जो है वो चाइना जो है वो डिक्लेयर करने वाली है, जिससे के थ्रू उनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सकती है। जिसके ये भी एक रीज़न है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो मूव कर रहे अपने, मतलब इंडिया में वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइनीज़ मार्केट में। तो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न्स जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि मार्केट में करेक्शंस है। हम निफ्टी के चार्ट को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 8.68% करेक्ट हो चुका है और हम इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिखाई देता है और इसके बाद जो फर्स्ट मेजर सपोर्ट है उसको भी ये ब्रेक करता है। सेकेंड मेजर सपोर्ट है दोस्तों नियर अबाउट 23,965 का, जो आज लाइव मार्केट में उसने उस सपोर्ट को भी ब्रेक किया था, बट जो क्लोजिंग है उसके ऊपर है। तो दोस्तों अगर सपोज और करेक्शन होता है तो हमको वन ऑफ द क्लोजेस्ट सपोर्ट दिखाई देता है नियर अबाउट 23,675 पॉइंट्स के करीब पर। तो हम ओवरऑल देख सकते हैं मार्केट में कि सारे की इंडाइसिस और सेक्टोरल इंडेक्सेस में फॉल देखा गया है और ये कायदे से हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखी गई है।
सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं इसमें कि वो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उसके स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, जस्ट ओवर। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।